मेरे गोपालपुर के साथियों, इस चुनाव में आप सबसे उम्मीद है, अपील है और निवेदन है कि गोपालपुर विधानसभा जिस काम के लिए जानी जाती है, गोपालपुर विधानसभा के बारे में आज से नहीं, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, यहाँ के हजारों नौजवान हमारे साथ पढ़ा करते थे। मैंने उस समय से इस विधानसभा के लोगों के दिलों में जो श्रद्धेय नेताजी के लिए सम्मान रहा, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए सम्मान रहा, जो साइकिल किसान के लिए सम्मान रहा, उसके बारे में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समय से ही मेरे गोपालपुर के लोगों आपके बारे में सुनता रहा। आज जब उत्तर प्रदेश और देश का ये चुनाव चल रहा है लोकसभा का, आजमगढ़ से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है, तो मैं अपने गोपालपुर के साथियों आपके बीच प्रार्थना लेके आया हूं। हालांकि पांचों विधानसभाओं में अलग अलग कंपटीशन है। पिछले दौरे पे आए थे तो आदरणीय गुड्डू जमाली साहब, एमएलसी साहब कह रहे थे कि चारों विधानसभाएं जितनी जीतेंगे उतने से अकेले मुबारकपुर को जिताएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आदरणीय गुड्डू जमाली जी जो कह रहे हैं, मुबारकपुर से एक भी वोट गोपालपुर का कम न रह जाए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। बताओ गोपालपुर वालों, कहीं से कमजोर तो नहीं पड़ने वाले हो। ऐतिहासिक वोटों से जिता देना मेरे साथियों। और ये चुनाव इसलिए भी जिताना है आपको क्योंकि ये बीजेपी के लोग जो सोच रहे हैं, पिछले 10 सालों से लगातार झूठ की बुनियाद पर झूठे वादे और झूठे जुमले देकर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो घमंड में हैं, उनके घमंड को चकनाचूर करने की जिम्मेदारी मेरे गोपालपुर के साथियों आपकी है। साथियों, आप सोचो, लगातार 14 से झूठ चल रहा है। कभी रोजगार के नाम पे झूठ चल रहा है, किसानों के नाम पे झूठ चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, महंगाई के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। और इस समय क्या जुमला दे रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। तो हमारे भी नेता ने नारा दे दिया है, अखिलेश यादव जी ने, कि भारतीय जनता पार्टी अगली बार 400 हार। तो मेरी इच्छा यह है मेरे गोपालपुर आजमगढ़ के लोगों, जब बीजेपी के लोगों की हार की कहानी लिखी जाए तो सबसे पहला काम आजमगढ़ के लोगों आपको करना है मेरे साथी। क्योंकि आजमगढ़ के बारे में मैंने बचपन से सुना है, श्रद्धेय नेताजी की जुबान से सुना है, अपने और समाजवादी नेताओं की जुबान से सुना है कि आजमगढ़ के लोग जब जो फैसला लेते हैं वो ऐसा फैसला होता है कि पूरे देश में उस फैसले की धमक जाती है। ये मैंने श्रद्धेय नेताजी की जुबान से आजमगढ़ के लोगों आपके लिए सुना है। हिसाब लेना पड़ेगा इन बीजेपी वालों से। जहां कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल होंगे, वहीं आज क्या आलम हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं समझता हूं 12-13 परीक्षाएं ऐसी हैं जो पिछले 7 साल में जब से बाबा जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लगातार उन परीक्षाओं के पेपर लीक करके हमारे नौजवानों को ओवर एज बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है, केवल 60,000 भर्तियां निकलती हैं और 60 लाख से ज्यादा नौजवान उस भर्ती में पास होने के लिए परीक्षाएं देते हैं। परीक्षाएं देते हैं वहां तक गनीमत है, लेकिन परीक्षाएं देने के साथ साथ उन परीक्षाओं के पेपर लीक करके जिस तरह से नौजवानों के भविष्य के साथ ये बीजेपी के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं अपने नौजवानों से कहूंगा बीजेपी के साथ इस बार ऐसा इंतजाम कर दो कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लायक ही न बच पाए। ऐसा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी लोगों ने कर दो। इन्हें आजमगढ़ वालों, जहां किसानों की आमदनी के नाम पे धोखे हुए, मैं बदायूं में जब तक था, बदायूं के तो किसान रात रात भर अपने घरों में नहीं सो पाए, खेतों में सोते थे। बताओ आजमगढ़ के किसानों का भी यही हाल रहा है कि नहीं रहा है? रात रात भर खेती की रखवाली करने के लिए लोग अपने खेतों में पड़े रहे, अपने घरों में नहीं सो पाए। तो बताओ मेरे किसान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी वालों से हिसाब किताब बराबर करोगे कि नहीं करोगे साथियों? बताओ मेरे भाइयों, खड़े होगे कि नहीं खड़े होगे बूथों पे मजबूती के साथ? और बताओ आप सक्षम हो इस बात के लिए कि नहीं हो? तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे गोपालपुर के लोगों, जिस तरीके का आपका सम्मान रहा है, आपका नाम रहा है, उसी तरीके से आने वाली 25 तारीख तक इतनी मेहनत कर देना
इतनी मेहनत कर देना। पिछले चुनाव में तो समय कम मिल पाया था, कुछ अपने में रूठ गए थे, कुछ षड्यंत्र भी हो रहे थे, कुछ जमाली साहब ने भी हमारा आपका नुकसान कर दिया था। आज वो भी हमारे आपके साथ मजबूती के साथ न केवल खड़े हैं बल्कि चैलेंज दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इतिहास रचने का भी वो प्रयास कर रहे हैं लगातार आदरणीय जमाली साहब। तो बताओ मेरे गोपालपुर के लोगों, रचोगे इतिहास के नहीं रचोगे इसका? कहीं से निराश तो नहीं होने दोगे? मैं एक बात का यकीन और भरोसा गोपालपुर आजमगढ़ के लोगों आपको दिलाता हूं, जिस तरीके से श्रद्धेय नेताजी ने आजमगढ़ के लोगों को माना समझा, जिस परंपरा को आगे अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाया, मैं आपसे यकीन और भरोसा दिलाता हूं, श्रद्धेय नेताजी के बनाए हुए रास्ते पर चलते हुए आजमगढ़ के लोगों आपकी सेवा में, आपके मान में, आपके सम्मान में और आपके स्वाभिमान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये मैं आप सभी को यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं। साथ ही वो ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूं, चाहे नौजवानों की, किसानों की, बुनकरों की, व्यापारियों की, गरीबों की, मजलूमों की, हमारे बेरोजगार लोग ज्ञापन दे रहे हैं इनकी, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की, समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, हमारे माइनॉरिटी के लोग हों, आदिवासी हों या बेरोजगार हों, नौजवान हों, किसान हों, मजदूर हों, चाहे हमारे शिक्षा मित्र हों, चाहे हमारे रोजगार सेवक हों, चाहे हमारी आंगनवाड़ी की हमारी बहनें हों, चाहे हमारे अटेवा से जुड़े कर्मचारी हो जिनको पुरानी पेंशन चाहिए, इस तरीके के जितने मुद्दे हैं हर मुद्दे पर बहुत ईमानदारी से लड़ा हूं और आने वाले समय में जब आजमगढ़ के लोगों की ताकत जुड़ेगी तो और मजबूती के साथ लड़ने का काम करूंगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। कोई मामूली इतिहास नहीं है आजमगढ़ का। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शानदार क्षेत्र, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय नेताजी ने किया हो, आज अखिलेश यादव जी ने किया हो, जिस क्षेत्र के अंदर समाजवादी बीज स्वर्गीय रामबच्चन जी ने बोया हो, आदि चंद्र जी से लेकर आदरणीय रामनाथ जी तक जैसे बड़े नेताओं ने जिस समाजवादी विचारधारा को लगातार यहाँ पे पुष्पित और पल्लवित किया हो, ऐसे शानदार क्षेत्र के लोगों के बीच सेवा का मौका मिलना किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए परम सौभाग्य का विषय है। और इस मौके पर मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आजमगढ़ के अपने सभी सम्मानित नेताओं को और आप सबको और आजमगढ़ के पूरे जनमानस को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे शानदार क्षेत्र के लिए आप सबने और पार्टी ने एक बार फिर से मुझे चुनकर मुझे बहुत सौभाग्य का मौका दिया है। जहां पार्टी ने और आपने सौभाग्य का मौका दिया है, वहीं मैं इस मौके पर कह सकता हूं, हम कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी मेरी बढ़ी है। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा, जहां जितना सम्मान मिले समझते चले जाना कि सम्मान के बदले आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ती चली जा रही है। इसे मैं आजमगढ़ के, गोपालपुर के अपने लोगों आपके बीच कहूंगा, नेताजी के सिखाए हुए एक एक रास्ते पर, नेताजी की बताई हुई एक एक बात को न केवल अच्छा सा पालन करूंगा बल्कि समाजवादी विचारधारा और आदरणीय अखिलेश यादव जी के मान सम्मान को बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखूंगा। ये मैं आजमगढ़ के लोगों आपके बीच कहना चाहता हूं। आजमगढ़ के लोगों, ये बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो मन से क्या कहते घूम रहे हैं, मन से क्या कहते घूम रहे हैं, हम बाहरी हैं। मैं इस बात के जवाब में एक ही चीज पूछता हूं बीजेपी के लोगों, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस के हैं? इसे बीजेपी वालों, हम समाजवादियों की तरफ उंगली उठाने की कोशिश न करो। अगर एक उंगली समाजवादियों की तरफ उठाओगे तो चार चार उंगलियां तुम्हारी तरफ जाने वाली है। और क्या कहते हैं, घर नहीं है। मैं समझता हूं शायद गोपालपुर क्षेत्र ही पड़ता है, जब कार्यालय बन रहा है सदर है, सदर और गोपालपुर की सीमा पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घर बनवा रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर, 2 महीने 3 महीने के अंदर वो घर भी तैयार होगा और उसी घर में रह के आप सबके मान और सम्मान की, आपके स्वाभिमान की, आपके सुख की, आपके दुख की हर लड़ाई को लड़ने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। ये मैं आजमगढ़ के लोगों आपके बीच भरोसा और यकीन दिलाते हुए और एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए और आपसे अपील करूंगा, श्रद्धेय नेताजी के आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और एक बार दिल्ली की सरकार को बदलने के लिए अपना चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबा के मजबूती के साथ, क्योंकि यहाँ कोई जनता के लोग नहीं, कार्यकर्ता साथी
केवल बटन दबाने नहीं है, पूरे क्षेत्र की जनता को भी आप ही के मेहनत से आप ही को बटन दबानी भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं अपने गोपालपुर के साथी ऐतिहासिक तौर पर सहयोग भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे, और मैं समझता हूं गोपालपुर और मुबारकपुर के लोग आपस में कंपटीशन जरूर करेंगे, जिससे कहीं न कहीं समाजवादियों का झंडा और बुलंद होगा। इस उम्मीद और अपील के साथ आप सभी को बारंबार धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।